स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद। राजस्थान का शापित किला, ट्रक ड्राइवर की सच्ची कहानी। राजस्थान की तपती धरती पर एक ऐसा किला था जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां रुका वो जिंदा नहीं लौटा। कई लोगों ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन जो वहां गया वो या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसने एक रात इस किले के पास रुकने की भूल कर दी, और जो हुआ वो कल्पना से परे था। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने राजस्थान की धूल भरी सड़कों पर कई साल बिता दिए थे। उस रात वो जयपुर से जोधपुर के लिए निकला था। उसकी गाड़ी में महंगे फर्नीचर का सामान भरा था जिसे उसे सुबह डिलीवर करना था। रात के करीब 2:08 बजे हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रवि के शरीर में अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कोई छाया उसके साथ साथ चल रही हो। तभी अचानक उसकी ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी और इंजन लड़खड़ा गया। उसने ट्रक को किनारे रोका और उतरकर देखने लगा। पास ही एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड पड़ा था जिस पर धूल जमी थी। उसने जब उस पर हाथ फेरा तो जो लिखा था वो पढ़कर उसकी रूह काम गई। शापित किला, यहां रुकना मना है, जो रुका वो गया। रवि के पास और कोई चारा नहीं था। ट्रक का इंजन किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया जो एक पुरानी लालटेन लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। भैया, यहां मत रुको, चले जाओ। उस आदमी की आवाज कंपा रही थी। गाड़ी खराब हो गई है, जा कहा सकता हूं? रवि ने झुंझलाकर कहा। तो गाड़ी के अंदर बैठो, बाहर मत निकलना, चाहे कोई भी आवाजें सुनो। रवि को अजीब लगा, लेकिन डर भी लग रहा था। वो ट्रक में वापस आकर बैठ गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन फिर रात के करीब 3:15 बजे किले के अंदर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज आने लगी। रवि ने खिड़की से देखा। अंदर कुछ हलचल थी। ऐसा लग रहा था कि कोई सफेद साड़ी पहने महिला किले के द्वार पर खड़ी थी। फिर अचानक, बचाओ, कोई है? एक दर्द भरी चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या उसका भ्रम। लेकिन तभी टप 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 उसके ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। रवि का पूरा शरीर कांप उठा। कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं। फिर एक बर्फीली सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। रवि के होश उड़ गए। उसने तुरंत ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। लेकिन जो उसने देखा वो उसके पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। किले के दरवाजे पर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे की जगह एक काली परछाई थी। अचानक उसकी गर्दन से एक दूसरी आवाज आई। तू यहां क्यों आया है? रवि के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने पूरी किले की दीवारें हिलने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे अंदर न जाने की चेतावनी दी थी। अगर जिंदा रहना चाहता है तो भाग, उसने चिल्लाकर कहा। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ट्रक की ओर भागा। वो जैसे ही अंदर कूदा, ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा,
पीछे से भयानक हंसी गूंजने लगी। रवि ने पूरी रफ्तार से ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन रियर व्यू मिरर में उसने देखा वो औरत ट्रक के ठीक पीछे हवा में उड़ रही थी। उसकी सफेद साड़ी लहर रही थी और उसके नाखून लोहे की सलाखों की तरह बड़े थे। तभी अचानक काले बादल छा गए, आसमान में गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकी। लेकिन उस बिजली की रोशनी में रवि ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। बूढ़ा आदमी जो उसे बचाने आया था हवा में गायब हो गया था। क्या वह भी कोई आत्मा था? रवि ने पूरी ताकत से ट्रक को भगाया। जैसे ही वो किले से कुछ किलोमीटर दूर पहुंचा, वो सफेद साड़ी वाली औरत एक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। रवि का सिर चकरा गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह जब रवि की आंख खुली तो वो एक ढाबे के पास था। ढाबे वाले ने बताया कि कुछ राहगीरों ने उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया था। रवि ने कांपते हुए अपनी कहानी सुनाई। ढाबे के मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, तू बच गया बेटा। वो किला श्रापित है। वहां एक राजकुमारी का कत्ल हुआ था और उसकी आत्मा आज भी भटकती है। जिस बूढ़े आदमी ने तुझे बचाया वो इस गांव का पुजारी था। उसकी भी वहां मौत हो गई थी, लेकिन अब वो लोगों को बचाने के लिए आत्मा बनकर आता है। रवि का शरीर सुन्न हो गया। वो तुरंत ट्रक में बैठा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रवि ने उस दिन के बाद कभी उस किले की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 1 साल बाद जब उसने फिर से उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। न किला, न चेतावनी का बोर्ड, नहीं वो डरावना माहौल। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। क्या सच में वह किला था या वो श्राप अब खत्म हो चुका था? ये एक रहस्य बनकर रह गया। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजस्थान का शापित किला, ट्रक ड्राइवर की सच्ची कहानी, भाग 2। रवि ने उस किले से बचकर अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल अब भी घूम रहे थे। आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था? वो किला अचानक गायब कैसे हो गया? क्या सच में वो श्राप खत्म हो चुका था या कोई बड़ा रहस्य अभी बाकी था? इन सवालों के जवाब पाने के लिए रवि ने दोबारा उस जगह जाने की ठानी। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस बार जो कुछ होने वाला था वो पहले से भी ज्यादा भयावह और रहस्यमयी होगा। पुरानी यादों का साया। रवि के दोस्त और परिवार वाले उसे समझाते रहे कि वो उस जगह न जाए, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी थी। 1 साल पहले की रात उसके दिमाग से हट ही नहीं रही थी। रवि ने अपने एक दोस्त रघु को साथ लिया और ट्रक लेकर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। रात के करीब 1:05 बजे वे उसी जगह पहुंचे जहां उसने पिछली बार अपनी ट्रक रोकी थी। लेकिन इस बार वहां कोई पुराना बोर्ड नहीं था। किले की जगह अब सिर्फ खाली मैदान था। यार, तू मजाक तो नहीं कर रहा? रघु ने हंसते हुए कहा। नहीं, कसम से यही था किला, रवि ने जोर देकर कहा। तभी अचानक हे हवा में वही भयानक हंसी गूंज उठी जो रवि ने पिछली बार सुनी थी। दोनों का खून जम गया। ट्रक में वापस चलते हैं, रघु ने घबराकर कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़ने की कोशिश की, जमीन कांपने लगी। अचानक प्रकट हुआ किला। उनके सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। खाली मैदान में अचानक धुंध घिरने लगी और उसमें से धीरे धीरे एक विशाल किले की आकृति उभरने लगी। किले के फाटक से वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर आ रही थी। भाग रवि, ये जगह सही नहीं है, रघु चिल्लाया। लेकिन रवि जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। अचानक उसके कानों में एक परिचित आवाज आई। इस बार वापस नहीं जाना, सच सामने आना चाहिए। ये वही बूढ़े आदमी की आवाज थी जिसने उसे 1 साल पहले बचाया था। खतरनाक रहस्य का पर्दाफाश। रवि ने हिम्मत जुटाई और किले की तरफ बढ़ने लगा। रघु उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
जैसे ही रवि ने किले के अंदर कदम रखा, उसके सामने सदियों पुराना दरबार प्रकट हो गया। महल के अंदर की दीवारें खून से सनी थी और फर्श पर जली हुई लाशों के निशान थे। तभी तू वापस आ गया, यात्री। रवि ने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी वाली औरत अब एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों में गहरा दर्द था। कौन हो तुम? रवि ने हकलाते हुए पूछा। मैं राजकुमारी चंद्रलेखा हूं और ये किला कभी मेरा था। 400 साल पुराना श्राप। राजकुमारी चंद्रलेखा ने बताया कि ये किला 400 साल पहले एक तांत्रिक द्वारा श्रापित किया गया था। तांत्रिक जो काले जादू में निपुण था, राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो तांत्रिक ने गुस्से में आकर इस पूरे किले को श्राप दे दिया। उस रात पूरा किला जलकर राख हो गया। राजकुमारी सहित सैकड़ों लोगों की आत्माएं उसमें फंस गई। जब तक इस श्राप को मिटाने वाला कोई नहीं आएगा, तब तक ये किला हर अमावस्या की रात प्रकट होता रहेगा और फिर गायब हो जाएगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तो फिर इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं? राजकुमारी की आंखों में आस थी। है, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। आखिरी युद्ध, तांत्रिक की वापसी। रवि हिम्मत करके राजकुमारी की बात मानने को तैयार हो गया। राजकुमारी ने बताया कि उसे किले के बीचों बीच स्थित कालभैरव मंदिर में जाना होगा और वहां रखे एक पुराने ताबीज को तोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही रवि मंदिर की ओर बढ़ा, चारों ओर से भयानक परछाइयां प्रकट होने लगी। आसमान में अंधेरा छा गया और काले धुएं में से एक डरावना चेहरा उभरने लगा। तांत्रिक वशिष्ठ, कोई नहीं बच सकता इस श्राप से। आज तुम भी मेरी सेना का हिस्सा बनोगे। तांत्रिक की हंसी गूंज उठी और उसकी शक्ति से पूरा किला हिलने लगा। रवि ने रघु की तरफ देखा, लेकिन वो डर के मारे बेहोश हो चुका था। अब रवि के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, चमत्कारिक अंत। रवि ने भगवान कालभैरव का नाम लिया और दौड़कर मंदिर के अंदर घुस गया। वहां एक पत्थर का ताबीज रखा था जिस पर मंत्र लिखे थे। तभी पीछे से तांत्रिक की आत्मा प्रकट हो गई। अगर ताबीज तोड़ा तो तू भी मर जाएगा, तांत्रिक चीखा। रवि को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन तभी वही बूढ़े पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। डरो मत पुत्र, इस श्राप को आज खत्म कर दो। रवि ने हिम्मत जुटाई और ताबीज को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। धड़ाम, जैसे ही ताबीज टूटा, किले में आग लग गई। तांत्रिक की आत्मा चीखती हुई जलने लगी और राजकुमारी चंद्रलेखा की आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो गई। धन्यवाद यात्री, अब मैं मुक्त हूं। राजकुमारी की आत्मा मुस्कुराई और आकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह रवि की आंख खुली तो वो ट्रक में था। रघु भी होश में आ चुका था, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। न किला, न मंदिर, न कोई आत्माएं। श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। रवि ने राहत की सांस ली और ट्रक लेकर वहां से निकल गया। क्या ये सच था या सपना? रवि आज भी सोचता है कि वो सब सच था या कोई सपना। लेकिन एक बात तो तय थी, राजस्थान का वो शापित किला अब हमेशा के लिए गायब हो चुका था। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।